हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे हनुमान जी की जन्मस्थली कैथल के बारे में। ठीक है, जो कि हरियाणा का एक जिला है। ओके गाइस, तो लेट्स स्टार्ट। तो इसकी स्थापना कब हुई थी गाइस? 1 नवंबर 1989 को। ठीक है, फ्रॉम कुरुक्षेत्र, मीन्स कुरुक्षेत्र से इसे बनाया गया था गाइस। ठीक है, अलग करके। और अगर हम बात करें 1989 को ही, जो है 4 जिले बनाए गए थे गाइस। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कृपया की, KRPY। के से बना कैथल, R से बना रेवाड़ी, P से बना पानीपत, और आपके बना KRPY, वाई से बना यमुनानगर। ओके गाइस, यमुनानगर जिसका पुराना नाम अब्दुल्लापुर था। ओके, अगर आप बात करो पानीपत की, पानीपत 2 बार बनने वाला जिला है गाइस। एक बार 1989 में बना, और ये पानीपत से, ठीक है, तो ये फिर जो है 1991 को दोबारा से करनाल के अंदर जुड़ गया। और 1992 में लास्ट में 2 आ रहा है गाइस, तो 1992 को ये दोबारा बना था पानीपत। ओके गाइस, 2 बार बनने वाला जिला कौन सा है? पानीपत। हम बात करते हैं कैथल के बारे में। तो पुराणों के अनुसार इसका जो नामकरण है, युधिष्ठिर ने इसने इसकी स्थापना की थी गाइस। ठीक है, हमारे श्री कृष्ण जी के कहने पर। ठीक है, और अन्य नाम जो है कपिस्थल है गाइस। ठीक है, क्योंकि कपिल मुनि का यहाँ पर निवास था गाइस। ओके, गुरुद्वारों को इसे बोला जाता है गाइस छोटी काशी कहा जाता है। इसे छोटी काशी क्यों कहा जाता है गाइस? क्योंकि यहाँ पर नवग्रह कुंड है गाइस। ओके, नवग्रह कुंडों के बारे में मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ। ओके, तहसील यहाँ पर कैथल है, पुंडरी है, कलायत है। कलायत में ही आपका जो है कपिल मुनि का मंदिर है गाइस, जो कि पक्की ईंटों से बना हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है गाइस कि कौन सा मंदिर जो है पक्की जो है ईंटों से बना हुआ है। ठीक है, ईंटों से बना हुआ मंदिर कौन सा है? ठीक है, कपिल मुनि का मंदिर है, कलायत के अंदर है। तो यहाँ पर एक कला दिखाई गई है ईंटों से मंदिर बनाने की। वैसे तो सभी मंदिर ईंटों से ही बने हैं, कॉमन सी बात है, लेकिन ये क्वेश्चन आता है गाइस। ओके, तो हो गया आपका कलायत। गोला, तो गोला जो है यहाँ की गाइस क्या है? रिजर्व सीट है, रिजर्व। ठीक है, मैंने बोला रिजर्व मतलब आरक्षित सीट है। आपको पता ही है, आपको हरियाणा में जो है 17 सीटें जो हैं विधानसभा की SC ST के लिए रिजर्व है। ठीक है, तो उनमें से एक सीट गोला है, जो कि कैथल के अंदर है। ठीक है, और एक सीट मैंने आपको करनाल पहले करा दिया है। तो करनाल के अंदर एक सीट रिजर्व है, कौन सी? नीलोखेड़ी। ओके गाइस, तो ये आपको याद रखने हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं पर्यटक स्थल कौन सा है गाइस। यहाँ पर आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कोयल कॉम्प्लेक्स है, जो बार बार पूछा गया है। देखो, कैथल के लास्ट में लार है और कोयल के लास्ट में लार है। कोयल कहाँ मिलेगी? सिर्फ कैथल की थल पर ही कोयल मिलती है सबसे ज्यादा। और ये कब बना था? 1984 में बना था गाइस। ओके, तो कोयल कॉम्प्लेक्स कब बना? 1984 में बना। ओके, 1984 में ही आपका जो है ब्लू स्टार वाला जो मिशन चलाया गया था, कहाँ पर? आपका अमृतसर में। ठीक है, अमृतसर गुरुद्वारे के अंदर। ठीक है, क्योंकि 1984 में जो है इंदिरा गांधी जी को उनके जो गार्ड ने मार दिया था। ओके, 1983 में हमने क्या जीता था? वर्ल्ड कप जीता था। ओके गाइस, तो मंदिर हनुमान मंदिर है। ठीक है, यहाँ पर मंदिर कौन कौन से है? हनुमान मंदिर हो गए। ठीक है, अंबकेश्वर मंदिर हो गया। ठीक है, अंबकेश्वर मंदिर को ही जो है पतालेश्वर मंदिर भी बोल देते हैं, या स्वयं लिंगी भी से बोल देते हैं। अंबकेश्वर को ही पतालेश्वर मंदिर या स्वयं लिंगी, ठीक है, स्वयं लिंगी मंदिर भी से बोल देते हैं। ओके, गैरा रुद्री शिव मंदिर भी यहाँ पर है। ठीक है, राधे श्याम मंदिर पुंडरी के अंदर है। ओके गाइस, सीताराम मंदिर भी यहाँ पर है, और शिव पार्वती मंदिर भी यहीं पर है। हम बात करते हैं गुरुद्वारे के बारे में। गुरुद्वारा नीम साहिब गुरुद्वारा। ओके, श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा। देखो गाइस, मंजी साहिब गुरुद्वारे से तीन गुरुद्वारे यहाँ पर मंजी साहिब से, हरियाणा के अंदर। अगर आए इसके सामने गुरुद्वारा मंजी साहिब, तो गुरु आ आगे, तो गुरु की कैसी होती है? रूह अच्छी होती है। तो गुरुद्वारा मंजी साहिब रोहतक के अंदर है गाइस। ओके, अगर श्री आ रहा है, जैसे श्री है, श्री के देखो यहाँ पर क्या आ रहा है? ये ऐसे आ रहा है ना, जैसे कैथल के ऊपर होता है ना। कैथल के ऊपर 2 मात्राएं आती हैं, डबल ए की। ठीक है, बड़े ए की आपकी, ओके सॉरी, बड़े ए की क्या आती है? बड़े की 2 मात्रा आती है, देखो ऐसे, है ना। तो ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर श्री में ऐसे आ रही है। ठीक है, तो इसे थोड़ा याद कर लेना। ठीक है गाइस, तो श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा कैथल के अंदर है।
ठीक है। अगर हम बात करते हैं ओनली, बस इससे आगे कुछ नहीं रहेगा, तो ओनली मंजी साहिब है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा होगा, मंजी साहिब है। मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है? अम्बाला के अंदर है गाइस। ओके, तो याद रखना इन बातों को, ठीक है। तो टोपी वाला गुरुद्वारा कहाँ पर है गाइस? ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है गाइस, यहाँ पर जो है रामायण को, ठीक है, आपका रामायण हो गया, और जो गुरु ग्रंथ साहिब है, गुरु ग्रंथ साहिब और रामायण, इन दोनों का पार्ट यहाँ पर होता है गाइस। ओके, लेकिन हिंदू का और सिखों का, ठीक है, तो दोनों की श्रद्धा यहाँ पर दिखाई देती है, दोनों की आस्था गुरुद्वारे के अंदर है गाइस। ओके, तो टोपी वाला गुरुद्वारा, ठीक है, तो कहाँ पर है? कैथल के अंदर है गाइस। ओके, टोपी को कैसे याद करते हो? कैथल, कैथल को हम वानर नगरी भी जानते हैं गाइस। ओके, वानरों की नगरी, ठीक है। तो वानर क्या करते हैं? टोपी, अगर हमने टोपी ओढ़ी होती है तो टोपी निकाल लेते हैं ना, हमारी टोपी ये तो वो निकाल लेगी, है ना। जैसे आप कहीं जाते होंगे कहीं घूमने के लिए किसी, ठीक है, हिल स्टेशन पर, तो वहां पर बंदर होते हैं, वानर होते हैं, तो क्या टोपी निकाल लेते हैं हमारी, ठीक है, तो टोपी चुरा लेते हैं हमारी, ठीक है। तो टोपी वाला गुरुद्वारा कहाँ पर है? कैथल में है गाइस। ओके, और नीम की अगर मैं बात करूँ तो नीम थल में ही तो उगता है यार, ठीक है। नीम कहाँ उगता है? थल में। देखो मैं, ठीक है, देखो ये देखो, ठीक है ना भाई। नीम कहाँ? लैंड एरिया। थल क्या होता है? लैंड एरिया, ठीक है। तो ये मिट्टी में ही तो उगता है, लैंड में ही तो उगता है यार नीम का पेड़ भी। तो नीम, तो गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ पर है? कहाँ पर है? कैथल के अंदर, ठीक है। कैथल का थल पकड़ना गाइस, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं मेले। ओके, तो बावन द्वादशी का मेला या वामन, ठीक है गाइस। कहीं कहीं ये बावन लिखा होता है, कहीं कहीं ये वामन लिखा होता है, ठीक है, तो थोड़ा इसका याद रखना, ठीक है। वामन भी है, ठीक है, ये वामन ही है एक्चुअली, राइट, तो ठीक है, वाह का मन कर गया। ओके, वामन द्वादशी, तो गाइस ये मेला जो है अम्बाला के अंदर भी लगता है गाइस। ओके, और आपका कैथल में भी लगता है गाइस, ठीक है, तो कैथल का फेमस है। तो वामन द्वादशी का मेला कहाँ पर लगता है? कैथल में लगता है। ऑप्शन में इन दोनों में से एक ही आएगा आपके पेपर के अंदर। ओके, फल्गु का मेला कहाँ लगता है? फरल गांव में लगता है। आप खेलते हैं जब फाग खेलते हैं, फाग खेलते हैं जब होली खेलते हैं, तो रंग जो है नीचे गिर जाता है, लैंड एरिया पे थल पर गिरता है ना, अभी खेलते हो तो थोड़ा सा थल पर भी गिर जाता है, तो वहीं से याद कर लेना। फल्गु का मेला कहाँ पर लगता है? फरल गांव में लगता है, ठीक है, थल पर फाग खेलते हुए रंग गिर जाता है गाइस। ओके, देहातों का मेला या देहाती का मेला गाइस कहाँ लगता है? लुधियाना में, ठीक है, लुधियाना में। दाना दाना, दाने कहाँ पड़े होते हैं? कहाँ पड़े होते हैं? जब आप किसी कबूतर के सामने किसी के जब दाना गिरते हो, ठीक है, जैसे ये देखो, ये क्या है? दाने कहाँ पड़े होते हैं? लैंड एरिया भी तो पड़े होते हैं ना, थल पर, ठीक है, थल को ही लैंड बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? लैंड एरिया है, एक थल है, तो थल के ऊपर ही दाने पड़े हुए हैं, तो लुधियाना कहाँ पर है? कैथल के अंदर है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, ठीक है, इसको भी आप ऐसे कर लेना अगर यहाँ, ठीक है, देखो थल, मैं मतलब थल, थल क्या होता है यार? एक थली बॉडी की जो थल है ना, ठीक है, हमारा जो अर्थ है, अर्थ की थली तो है ये, ठीक है, जिस पे दाने पड़े हुए हैं, ठीक है। और जो थल मतलब कि अर्थ है, अर्थ क्या है? एक बॉडी है, ठीक है ना भाई, जो मैं कहना चाहता हूँ, देखो ये अर्थ है ऐसे, ठीक है, तो यहाँ हम रहते हैं ऐसे, इसके ऊपर ही तो रहते हैं, है ना, इसके ऊपर ही तो रहते हैं हम, तो हम थल के ऊपर रह रहे हैं, और ये अर्थ की बॉडी है सारी इतनी गोल, पूरी गोल, ये अर्थ की बॉडी है। और बॉडी को हम क्या बोलते हैं? देहे बोलते हैं हिंदी में, देहे, ठीक है। और ये दाने जो पड़े हैं ये थल के ऊपर पड़े हुए हैं, मतलब कि अर्थ की बॉडी के जो ऊपर वाला पार्ट है, हम जैसे यहाँ जैसे हमारी स्किन है ऐसी ही रहती है, तो देह क्या है? बॉडी है, ठीक है, जैसे शरीर बोल सकते हो हम धरती का, तो ऐसे ही इसके ऊपर पड़ा है। थोड़ा सा रिलेट कर लेना बस, मैं रिलेट एक बार थोड़ा ऐसे रिलेट कर लोगे तो याद रहेगा, ठीक है। तो मैंने बोला लुधियाना, दाने कहाँ पड़े हुए हैं भाई? थल पर पड़े हुए हैं, मतलब कि देह पर पड़े हुए हैं, किसकी? धरती के देह के ऊपर पड़े हुए हैं, ठीक। तो आपका देहाती का मेला लुधियाना में लगता है, बस लुधियाना याद कर लेना कहाँ पर है, अब कैथल में है। ओके, प्राचीन स्थल कहाँ पर है? आपके प्राचीन स्थल के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। नवग्रह कुंड फर्स्ट क्या है? नवग्रह कुंड। ओके, तो आपको नवग्रह कुंड कैसे याद करने हैं? देखो इनमें से क्वेश्चन में ऑप्शन में ऐसे दे सकते हैं कि ये 3 से 4 ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है, और पूछा होगा कि इनमें से कौन सा कुंड जो है इसके अंदर नहीं है, तो ठीक है, इसको याद करने के लिए नॉर्मल सी है, आपको दिन तो याद रहती है सबको, ठीक है ना भाई। अपने मंगल से याद करो, मंगल बुध वीर शुक्र शनि, शनि तक आगे। उसके बाद देखो आपका सूर्य कुंड,
मतलब कि रविवार को सूर्य था ना, रवि भगवान को सूर्य बोलता है, आपका रविवार भी यहाँ पर। तो रह कौन सा गया, सूर्य आपका सोमवार रह गया है ना। तो आपके 7 दिन होते हैं टोटल, 7 में से 6 तो यहीं पर है, ठीक है। फिर चंद्रकुंड, अब सूर्य है तो चंद्र भी है भाई, है ना। और 2 कौन से बचे, राहु और केतु, ठीक है गाइस। तो आपके 9 कुंड ऐसे पूरे हो जाते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अंजनी का टीला, ठीक है। अंजनी के टीले की अगर हम बात करें गाइस, ठीक है, कैथल को हनुमान का जन्म स्थल माना जाता है गाइस। हनुमान की माता अंजनी को समर्पित अंजनी का टीला यहाँ के दर्शनीय स्थानों में से एक है गाइस। ओके, रजिया सुल्तान की कब्र, ओके। अगर हम रजिया सुल्तान के बारे में बात करें तो आपको पता ही है, रजिया सुल्तान किससे बिलोंग करती हैं, आपके गुलाब वंश, ठीक है, गुलाब वंश से बिलोंग करती हैं, ठीक है। तो गुलाम वंश कब से स्टार्ट हुआ था, 1206 से लेकर 1290 तक चला था, ठीक है। उस पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। कुतुबुद्दीन 1210 तक रहा था, फिर चौबा खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद 1211 से लेकर 1236 तक इल्तुतमिश रहा था। फिर इल्तुतमिश की लड़की थी रजिया सुल्तान, जो 1236 से लेकर 1240 तक जो है शासन कर रही थी, ठीक है। फिर 1240 में, ठीक है, कुछ डाकुओं के द्वारा इसे मरवा दिया गया था, ठीक है। कहाँ पर, आपका कैथल में, ठीक है। और इसके पति कौन था गाइस इसका, अल्तुनिया, ठीक है। तक 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 तूनिया, अल्तुनिया है ना, गाना भी है ना, तक 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 तूनिया, तो वहीं से याद कर लेना यार। तो अल्तुनिया, तो अल्तुनिया, तक 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 तूनिया, अल्तुनिया, ओके। तो अल्तुनिया जो है इसके, जो है इनके हस्बैंड थे, ओके। तो इन दोनों की कब्र जो है कैथल में है गाइस, ओके। और क्वेश्चन ये आता है गाइस कि जो हमारे जो रजिया सुल्तान है, रजिया सुल्तान को जो मकबरा है दोबारा से किसने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था गाइस, ओके। और बाबा शाह अल कलाम की मजार कहाँ पर है गाइस, ये भी कैथल में है, ठीक है। और मेरा नौबहार देखो, 11 रुद्री शिव मंदिर हो गया आपका, ठीक है, ठीक है। नवग्रह कुंड हो गए गाइस, ठीक है, 9 से बना नवग्रह, ठीक है। अब मैंने बोला 9 बहार आ गया, अब 9 बहार आ गई यहाँ पर, ठीक है। तो काउंटिंग जो चल रही है, ऐसी वहाँ 52 लिखा होता है, 52 दवदसी, ठीक है। हो सकता है पेपर में 52 लिखा है, या कई बार जो है वामन भी लिखाता है, तो उसी से कंपेयर कर लेना, 52 मतलब 52। तो काउंटिंग चल रही है कैथल के अंदर, ठीक है। तो 9 बहार की मजार कहाँ पर है, गोयला चिक्का के अंदर है गाइस, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं विद्यार लेक या वृद्ध केदार, ठीक है। एक्चुअली इसका नाम जो था पहले वृद्ध केदार था, फिर इसका नाम जो है चेंज होते होते टाइम के साथ जो है विद्ध केदार हो गया। याद कैसे करना है गाइस, देखो भाई, हम कई बार होता है ना, कोई पर्सन कुछ ज्यादा ही बिदक रहा होता है, ज्यादा ही बिदक रहा होता है, मतलब कि ज्यादा ही छेड़खानी कर रहा होता है, ठीक है, ज्यादा ही उछल कूद कर रहा होता है, तो हम क्या बोल देते हैं, ओ भाई ज्यादा बिदक मत, ठीक है, चेन होकर बैठ जा, चेन से बैठ जा, ओके। ज्यादा बिदक मत, ज्यादा ना मत बिदक, ओके। तो बिद क्या, थल मतलब कि चेन होकर, मतलब कि चेन से बैठ जा, कहाँ पर बैठ जा भाई, थल पर बैठ जा, ठीक है। बैठ जाते हैं थल पर, बे आराम से नीचे होके बैठ जा, शांत हो गई है, क्यों बिदक करा जाता, ओके। तो वहीं से कर लो, बिदक्यार लेक कहाँ पर है आपकी, वामन पुराण से बिलोंग करती है गाइस ये, ओके। तो कैथल में है, ठीक है। ओके, प्रमुख जन्मस्थली किनकी रही है गाइस ये कैथल, तो वानरदेव हनुमान जी जन्मस्थली है, नो डाउट, ओके। तो ममता सोधा, ठीक है, और सीमा गोस्वामी, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी, कैथल से संबंधित है, ठीक है। पद्मश्री भी मिला हुआ है ममता सोधा जी को, ठीक है। अगर ममता सोधा को याद करना है तो कैसे याद करोगे गाइस, ठीक है। देखो सीमा, भाई सीमा की कोई सीमा नहीं रही, इसने तो एवरेस्ट को ही पूरा पार कर दिया, तो सीमा कहाँ बनती है गाइस, देखो सीमा कहाँ बनती है भाई, इधर भारत है तो इधर पाकिस्तान है, फिर इधर अफगानिस्तान है, ठीक है, फिर ईरान है, ठीक है, फिर इधर इराक है, मतलब कि एक सीमा बनी हुई है। सीमा कहाँ बनी हुई है, थल पर ही तो सीमा बनती है भाई, थल पर, लैंड एरिया में हम लैंड एरिया को तो थल सीमा बनाते हैं। तो सीमा गोस्वामी कैथल से बिलोंग करती हैं, ठीक है। और ममता सोदा, ठीक है, ममता सोदा को याद कर लेना भाई, ममता क्या है, माथा, माथा लिख रहा है ना यहाँ पर, माथा, मतलब कि जब ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ती हैं तो माथा टेक कर माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ती हैं, ठीक है। और माथा कहाँ टेकते हैं गाइस, साहब नीचे थल पर तो माथा टेकते हैं, जब आप किसी मंदिर में जाते हो, ठीक है, तो माथा नीचे टेक दो ना थल पर, ठीक है। तो ममता सोदा माथा, ठीक है, ऐसे इसको माथा से कर लेना रिलेट। तो ये कहाँ से, कैथल से बिलोंग करते हैं। मधु शर्मा, भाई मधु कहाँ मिलेगा ओनली,
देखो आपकी जो गायिका है मोस्टली कहाँ से है, फरीदाबाद से है, ठीक है। ऋचा शर्मा होगी, सोनू निगम हो गया, ठीक है। आपकी जो सूरदास जी होगी, सूरदास हो गए, ठीक है, जो सिही गाँव से बिलोंग करते हैं, ठीक है। वो कहाँ से हैं, सारे फरीदाबाद से हैं। पर मधु शर्मा का एक क्वेश्चन ये अलग से बन जाता है, ठीक है। मधु शर्मा कहाँ से बिलोंग करती है, कैथल से बिलोंग करती है। भाई मधु, मधु क्या होता है, शहद होता है भाई। प्योर शहद कहाँ से मिलेगा आपको, कैथल की थल से ही प्योर शहद मिलेगा, ओके, मधु मिलेगा, ओके। तो ऐसे कर लेना याद इसको गाइस। तो लाला काकाराम जी जो पहले स्वतंत्रता सेनानी थे हरियाणा के, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैथल से। काका भाई, छोटा सा काका कभी चलता है, छोटा सा कभी बस 1-2 महीने का, ठीक है। क्या करता है वो, तो बेचारा एकदम लैंड पे चलता है ना, ठीक है ना। वो कहाँ चलता है खड़ा होके, तो लैंड पे के थल पर ही बैठा रहता है बेचारा, ठीक है, या लेटा रहता है छोटा सा बच्चा। तो काका थल पर ही लेटा रहता है, ओके। तो काकाराम के थल से बिलोंग करते हैं। मोहन सिंह मंडार, मोहन ये मंदार नहीं है, मंडार है, ठीक है। तो मोहन सिंह मंडार राजपूत शासक थे, ठीक है, जाट थे यार, ठीक है। तो राजपूत शासक, ठीक है, मोहन सिंह मंडार जो कि, ठीक है, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, और जो 1530 में जब बाबर के साथ उन्होंने लड़ाई की थी, ठीक है गाइस। तो मंडा की अगर मैं बात करता हूँ, मंडार कैसे याद करना भी बता देता हूँ मैं, ठीक है। तो गुलाब सिंह और सूरज कौर, ठीक है। भाई गुलाब थल पे ही तो उगते हैं, मिट्टी में ही तो उगते हैं गुलाब का फूल। सूरज कौर, और गुलाब क्या है, सूरज कौर को क्या दे रहा है, गुलाब दे रहा है, ठीक है। तो 1843 1843 में कैथल का विद्रोह हुआ था गाइस। और 1845 में लाडवा का विद्रोह हुआ था। देखो लाडवा अगर मैं ऐसे लिख दूं, ठीक है, इसमें जो है वो याद कर लेना कितने हैं आपके, जो हिंदी में क्या 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 जो आते हैं उस हिसाब से याद करो इसे। ल 1, आ का डंडा 1 2, फिर ड 3, फिर व 4 और आ का डंडा 5। तो 5 आएगा इसलिए इसे 1845 में काउंट करना, ठीक है। 1843 इसमें मत कर देना, कन्फ्यूजन दूर कर रहा हूँ मैं आपकी, ठीक है। ये कन्फ्यूजन होती है कई बार इसमें कैथल के विद्रोह में और लाडवा के विद्रोह में गाइस, ओके। कपिल मुनि कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैथल से गाइस, ओके। कंवल हरियाणवी, कंवल हरियाणवी भाई, केवल कंवल हरियाणवी केवल कैथल की थल पर ही मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है। कंवल, कमल या कमल कर सकते हो, कंवल कह सकते हो, ठीक है। कंवल हरियाणवी कहाँ से मिलेंगे, कैथल से ओनली, और कहीं से नहीं मिलेंगे भाई, ढूंढ लो चाहे जहाँ भी, ठीक है। देखो मैं ऐसे मैं याद, इससे किसी को याद आया कुछ इसे देखकर, आपने कभी गाँव में देखा हुआ मंडा होता है, मंडा शादी से 1 दिन पहले मंडा होता था, ठीक है, जो है उसमें पुरुषों में होता था, ठीक है। पुरुषों की साइड जो है मंडा होता है, ठीक है, लड़के की साइड में 1 दिन पहले मंडा होता है। तो वहीं से मोहन सिंह मंडार मैं बोल रहा हूँ, याद कैसे करना है, मोहन सिंह मंडार जो मंडा होता था कैसे होता था गाइस, हम थल पर बैठते थे कहीं पर, फिर इसमें हमें जो है दाल और चावल डाल के दिए जाते थे और लड्डू मिलते थे उस टाइम पर, बचपन में मैंने भी खाया, ठीक है। तो मंडा जो है थल पर बैठते थे हम, किसी बेड पे खड़े होकर नहीं खाते थे उसे, आराम से एक लाइन में जो नीचे बैठ जाते थे और फिर खाते थे एज ए लंगर की तरह, ठीक है। तो मंडा, ठीक है, तो ऐसे कर लेना इसको गाइस, ओके। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, आशा की किरण किसने लिखी थी गाइस, आपके कंवल हरियाणवी। हम सिर्फ आशा कर सकते हैं किससे, कंवल से, केवल कंवल से ही हम आशा कर सकते हैं, ओके। केवल कंवल से ही हम आशा कर सकते हैं, ओके। आशा की किरण किसने लिखी, कंवल हरियाणवी ने। वास्तविक नाम इनका क्या था गाइस, कृष्ण व्यास, श्री कृष्ण व्यास। तो व्यास क्या होता है, डाया, डाया क्या होता है आपको समझ गया, डाया तो ठीक है भाई, जैसे एक सर्कल है और ये इसका डाया होता है, ओके, या व्यास होता है। तो अगर हम बात करते हैं कंवल, तो कंवल को कर लो कमर, कंवल का कमर कर लो, एक कमर बढ़ती जा रही है कंवल की, है ना, कमर बढ़ती जा रही है, इसका मतलब उसका व्यास बढ़ता जा रहा है ना। तो उसका बस व्यास, इसका लास्ट नाम पकड़ लो, ठीक है, लास्ट सरनेम, ओके। इसके बाद हम बात करते हैं टोपी वाला गुरुद्वारा। टोपी वाला गुरुद्वारा दूसरा नाम क्या है गाइस, सेवापंथी आश्रम हरिमंदिर साहिब गुरुद्वारा, ठीक है गाइस, सेवापंथी आश्रम हरिमंदिर साहिब, ओके। देखो इस फोटो में आपको क्या दिखाई दे रहा है गाइस, इस फोटो में जो है सब श्रद्धालु जो है नीचे बैठे हुए हैं, ठीक है, और जो है गुरु जो है ऊपर बैठे हुए हैं, और ये सरस्वती का ज्ञान ले रहे हैं, विद्या ले रहे हैं, सब नीचे बैठकर थल पर बैठकर विद्या का ज्ञान ले रहे हैं, यही सरस्वती का ज्ञान ले रहे हैं, कहाँ पर, थल पर बैठकर। तो यहीं से याद कर लो गाइस, ओके। सरस्वती वन्य जीव अभियान है, कहाँ पर है, कैथल में है, ओके।
थल पर बैठ के सरस्वती का ज्ञान मिलेगा ना गाइस। कब इसकी स्थापना हुई थी? 1988 में हुई थी। इसी को सोनसर जंगल के नाम से भी जाना जाता है गाइस। ओके, अदर फैक्ट्स हम कुछ गाइस देख लेते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर है? मुंदड़ी के अंदर बनाया गया है गाइस, जहाँ पर जो है वाल्मीकि जी ने जो है रामायण को लिखा था। ठीक है गाइस। और लव कुश जी कहाँ पर रहे थे? वाल्मीकि जी की कुटिया में ही जो है रहे थे गाइस। ओके, तो कहाँ पर थे? मुंदड़ी गाँव। गाँव कौन सा था गाइस? मुंदड़ी कैथल में। ओके, तो बाबा लुधाना, देखो लुधाना को मैंने पहले ही रिलेट करवा दिया आपको। लुधाना, दाने कहाँ? थल पर पड़े होते हैं, जिसे वो कबूतर खा रहे थे वहां पर, तो दाने थल पर पड़े होते हैं गाइस। ओके, तो लुधाना कहाँ पर है? कैथल के अंदर है गाइस। ठीक है, और यहाँ पर जो आपको मेला लगता ही है, ठीक है, देहाती मेला लगता है गाइस। ओके, तो अंग्रेजों ने कैथल में 7 चौकियां भी स्थापित की थी गाइस। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है गाइस। कैथल का विद्रोह कब हुआ? 1843 में हुआ था गाइस। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं गाइस विद्यालय, जो मोस्ट इंपोर्टेंट विद्यालय है जो यहाँ से पूछे जाते हैं गाइस। राधा कृष्ण सनातन धर्म कॉलेज। ठीक है, राधा कृष्ण सनातन धर्म कॉलेज 1954 में बनाया गया था गाइस। ओके, इसके बाद जो है इंदिरा गांधी महाविद्यालय, महिला महाविद्यालय कब बनाया गया? 1970 में बनाया गया गाइस। 1970 की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है हरियाणा में सभी गांवों में सबसे पहले बिजली कब आई थी? 1970 के अंदर आई थी। ठीक है, HSSC कब कब बना था गाइस? हमारा जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है कब बना? 1970 में बना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है गाइस? पंचकुला के अंदर है। ठीक है, HSSC का। ओके, 1970 आपको याद हो गया गाइस। तो ओके, थैंक यू गाइस, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल प्लीज एंड सपोर्ट मी।